कहा मैंने भागवत को खुद देखा बोलते हुए कि भाईचारे के लिए हम मांस भी खा सकते हैं, तो तैयार ने शेष इनकार कर दिया। पृथ्वी कई बार प्राण छोड़ दीजिए, वो खुद ही वो सब गाय मांस खाने वाले लोग हैं। वो पापी लोगों का, वो पापियों का झुंड है। और ये पापियों पे आरोप जिस संगठन का आप नाम ले रहे हैं, उस संगठन के प्रमुख पर आईएसआई के साथ मिले होने के आरोप लगे और कर्नल पुरोहित के बयान में है। अखबार सर्च कीजिए। और ये जो जिसका नाम आप कह रहे हैं साहिर, वो पाकिस्तान जाता था मुशायरा करने। गाय मार के ये लोग नहीं जस्टिफाई करेगा तो कौन करेगा बताइए? कौन करेगा बताइए ना? यही लोग करेगा ना। गाय पाकिस्तान से जो लोग पेरोल पे पलते हैं वही तो गाय मारने का वकालत करेंगे, और कौन करेगा? 14 से पहले पूछो कि तुम लोगों का वजूद क्या था, कोई वजूद नहीं। एकाएक मकोड़े की तरह उब आए हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे मकोड़े पनप गए हैं, धीरे धीरे फफूंद लग गया है। और ये फफूंद सबकी असली कहानी तो बहुत ही घृणित कहानियां हैं इन फफूंदों। आपको सच बता दें, मुरली बेहती जी का नवंबर 20 को गो हत्या बंदी आंदोलन किया जाए गोपाष्टमी से साधु सन्यासी के साथ। बिल्कुल, मैं साधु सन्यासियों को, और लगातार वो कर भी रहे हैं। सबके साधु सन्यासियों के अपने कई बैगेज हैं, एम्पायर हैं। अब देखा आपने कि वो एम्पायर, 2 एम्पायर की लड़ाई थी, 800 साधु थे। अकबर ने कहा लड़ मेरे सामने, और सबको मरवा दिया। तो अभी जो करें उस पर टैक्स बढ़ जाएगा। इसलिए आप पहले 14 से पहले बाबाओं को देखते थे 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा सरकार आएगी तो, और अब वो बाबा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि बाबा के एम्पायर में आईटी रेड पड़ सकता है, जीएसटी रेड पड़ सकता है, ईडी रेड पड़ सकता है, सीआईबीआई रेड पड़ सकता है। हो गया कहानी खत्म। सब बाबा मुंह पर टेप लगा दिया, सबको बिजनेस मिल गया, चुप रहो। संजय जी कह रहे संदीप जी प्रणाम, स्वामी अमृतानंद जी एकम सनातन भारत का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? अच्छे ही रूप में देखते हैं। साधु संत विरोध कर रहे हैं तो अच्छी ही बात है। सब साधु संत तो नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो साधु प्रकोष्ठ भी बना हुआ है। दक्षिण के सबसे बड़े संत ने हमें चिलकुल बालाजी के संत, अभी हम सब जगह साधुओं से मिल रहा है हमें सपोर्ट। तो और हम क्या कर सकते हैं? तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया, 10 बार फोन किए, एक बार फोन नहीं उठाते। अंकुर जी ने प्रयास किया, फोन नहीं उठाते। पुष्कल द्विवेदी जी ने इतनी बार फोन किया, फोन नहीं उठाते। मैसेज हम देते हैं, मैसेज पे कुछ जवाब देते हैं। मैंने कई बार पूछा हमसे क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बात, तो हमको चूंकि ट्रोलर जो है परेशान कर देते हैं तो हम ऐसा जवाब दे देते हैं। हमें आप सबसे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास प्रूफ है। अब इसके बाद इतनी बार हमने फोन किया है, फोन ही नहीं उठाते तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो मन में है, सीधी बात है कि आप जब तक वार्तालाप नहीं करोगे, मन की बातें क्या है नहीं निकल सकती। हो सकता है जो पार्टी के विरोधी जिनको निकाला गया है, 3-4 को निकाला गया है, वो सब से संवाद हो रहा हो, जिसके कारण कुछ स्थिति बनी हो। उसमें से एक के प्रति तो मैंने इनको सावधान भी किया कि वो फ्रॉड है। एक इस पार्टी का रसीद बुक छपवा के फ्रॉड कर रहा था, उसको निकालना। और वो फ्रॉड, वो अब यही बात है कि पार्टी में सब हमारे थ्रू या इंडिया स्पीक्स के थ्रू, तो फ्रॉड वहां भी उनको चीट ना कर दे। मैंने फोन करके कहा कि आपके काउंटर का काम इसको मत दीजिएगा, ये चीटर है। अब क्या पता उन सब क्या मामला हो, कुछ कान भरते हो। तो जब तक दोनों बात नहीं सुना जाएगा, तो एक तरफा बात में हमेशा एक तरफा ही आदमी बात है। दोनों तरफ की बात आप सुनोगे, और हमने तो किसी का कुछ भी, जो भी कुछ भी नहीं धारा है, सबको सम्मान दिया है। लेकिन अगर मन में किसी को कुछ है तो आप हमसे बताइए। हम तो बार बार फोन कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 10 फोन हम कर रहे हैं, अंकुर जी कर, सब कर रहा है, फोन ही नहीं उठाते। तो मन में कुछ है ही, तो हम क्या कर सकते हैं? जब वादी संवाद ही नहीं आप करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? और एकम सनातन दल की पोल खोलना, पोल खोल दें। और पोल खोलना किसको नहीं आता? पोल खोलना किसको नहीं आता? और एक पत्रकार से बड़ा तो कोई पोल नहीं खोल सकता। हम तो सम्मान ही करते हैं सबका, सबका सम्मान करते हैं। तो इसलिए जो भी पोल खोलना चाहते हैं आजमा लें, हम तो स्वागत ही करेंगे। अगर हमारे में कुछ गड़बड़ियां होगी तो हम ठीक कर लेंगे, गड़बड़ियां नहीं होगी तो जवाब दे देंगे। और जवाब में कुछ और पोल खुल जाए तो हमें मत कहना कोई। इसलिए एक तरफा संवाद बंद होना चाहिए। जो कान में कोई, वो कर्नाटक वाला कान में कुछ भरता होगा, कोई सोशल मीडिया वाला कान में कुछ भरता होगा। अरे हमसे संवाद कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए।
इतना कुछ अभियान चलाया गया हम लोगों के विरुद्ध, हम तो न डिगने वाले, न कहीं हटने वाले, और हम टकराने वाले नहीं। हम जब प्राइम मिनिस्टर जिनके लिए इतना हमने किया, उनसे जब टकरा रहे हैं तो बाकी लोग क्या है फिर हमारे? धर्म के लिए तो सबसे टकरा सकते हैं, और धर्म के लिए लोगों ने गंगा जल में हाथ में शपथ लेकर गंगा जल की कसम खाई थी, और आज गंगा जल की शपथ खाए हैं तो आप संवाद तक नहीं कर रहे हैं। गंगा जल का क्या सम्मान रह गया? फोन तक नहीं उठा रहे हैं, गंगा जल का क्या सम्मान रह गया? तो पार्टी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चट्टान की तरह खड़ा हूं मैं इस पार्टी में। जब तक मैं हूं इस पार्टी पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा, और जिसको जैसे करना है कर ले। मैं भी चुनौती देता हूं, जिसको करना, सरकार तक से मैं चुनौती लड़ता रहा हूं, जिसको जैसे करना है कर ले। ये पार्टी धर्म को लेकर चली है और धर्म को लेकर चलेगी। कुछ भी जिसके मन में वो संवाद करे। हम तो, आप मुझे देखते हो डायरेक्ट चीजें, मैंने तो यति जी के खिलाफ भी कुछ बोला, वही हनुमान चालीसा पे अलगाव हुआ, लेकिन यति जी को फोन किया मैंने कि बलूचिस्तान वाली, उस पर इंटरव्यू करना है, वो तैयार हो गए, फोन उठा लिया। फोन उठाने में क्या दिक्कत है भाई? कोई गला काटने की मांग हो रही है? अगर तो कुछ भी आपस में है तो उसको दूर कर लेंगे, पर बात तो हो, संवाद तो हो। तो रोज भैया जिसको जो करना है कर लो। ये पार्टी चलती है अपने मस्त हाथी की तरह चलेगी, और मस्त हाथी की तरह चलेगी। भगवान विष्णु की कृपा है हमें, और भगवान विष्णु ने साफ कहा, सात्विक गुण वाले इस पार्टी को लेकर जितने ज्योतिषों का आकलन, सबने कहा इसमें सिर्फ सात्विक गुण वाले ही रह पाएंगे, बाकी कोई नहीं रह पाए। हम भी अगर तामसिक गुण में जाते हैं तो हमारे पे तो कहा गया कि भगवान शनि हमें नष्ट कर देंगे। ज्योतिषों ने कहा कि हम धर्म से जरा भी विलग हुए तो हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो जब हम नष्ट हो जाएंगे, जब हमारे लिए ज्योतिष कह चुके, तो बाकियों के लिए भी क्यों नहीं कहा होगा? इसलिए इस पार्टी में सात्विक गुण वाले ही अंत में, भले हम 2 सीट जीते, 1 सीट जीते, जितना भी जीते, सनातन धर्म के लिए आखिरी बूंद तक काम करेंगे जब तक इस पार्टी में है। और हमारा चरित्र बहुत उज्जवल है, कोई डेंट नहीं। मेरे चरित्र में किसी भी तरह का एक भी डेंट नहीं है, छुपाने लायक एक लाइन नहीं है मेरे पूरे कैरेक्टर में। इसलिए जिसको जो भी एक्सपोज करना है, किसी को भी करना हो, शौक पूरा करना हो, कर लो। सबको मैं कह रहा हूं, जितने भी सोशल मीडिया पे भटक रहे हैं एंडरमैन, सबको कह रहा हूं, सब आ जाओ एक साथ, झुंड बना के आओ, झुंड बना के आओ। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, और ना मेरी पार्टी पे पड़ता है। हम तो आज से थोड़े लड़ते रहे, 2002 से लड़ रहे हैं भाई, सबसे लड़ रहे हैं। उस दौर में कांग्रेस था तो कांग्रेस से लड़ते थे, इस दौर में भाजपा से लड़ रहे हैं। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, पत्रकारिता का पालन कर रहे हैं, वही करेंगे। और हमको ना किसी से उद्धव से प्रेम, न माधव, किसी से कुछ नहीं। साफ सुथरा व्यक्तित्व है हमारा। सही बात है नीलम जी, जब मैं सरकार से नहीं डरता तो कौन क्या है? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? बस सबको कह रहा हूं, गवर्नमेंट तक को कह रखा है, क्या बिगाड़ लोगे? ना मेरे पास पैसा है कि इनकम टैक्स मारोगे, ना मैंने कहीं कोई कंपनी घोटाला है जो मुझ पर ईडी मारोगे, कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। वहां भी जेल में डालोगे तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम का प्रचार कर दूंगा, कर क्या लोगे मेरा? और ये लोगों से मैं डरूंगा? साधु सन्यासियों में ईगो नहीं होता, अहंकार नहीं होता। अहंकार का सबसे पहले विसर्जन करना होता है सन्यास दीक्षा में। सब एक समान होते हैं। कोई फोन कर रहा तो उठाना चाहिए फोन को। पार्टी का अध्यक्ष फोन कर रहा है, महासचिव फोन कर रहा है, लगातार फोन कर रहा है, इसके बावजूद यही बर्ताव है। तो कान के कच्चे लोग लंबे समय नहीं चल सकते, कान के कच्चे लोग लंबे समय नहीं चल सकते। जो कान का पके हुए घड़े में ही पानी जल ठहरता है, कच्चे घड़े में कभी जल नहीं ठहरता। घड़ा पक्का होना चाहिए तब जाकर जल ठहरता है, कच्चे घड़े में जल नहीं ठहरता। और हम सबके साथ संवाद करने को तैयार हैं। हमने तो विरोधियों के चैनल पे भी भेजा अंकुर जी को, हम भी गए, बुलाओ तो सही,
देखो तो सही मैदान कौन जीतता है। वही बात है, हमको हमें किसी से नहीं, आप देखो ना, मेरा किसी से कोई भी वो नहीं है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मैं अपने धर्म के पथ पे चल रहा हूँ। जरूरत हो देखिए सबको फोन करता हूँ, मैं सबको बुलाता हूँ। ये जितने लोग पार्टी से हटे हैं इनको पूछिए तुम्हें पार्टी में लाया कौन, संदीप देव। ये जितने भी मुंह फुलाए फूफा घूम रहे हैं सबको कौन लेके, पार्टी में कौन लेके, पद किसको, जो जिनको दिया, जो अनाप शनाप अनर्गल कर रहे थे, अरे एक या वो एक मेंबर तक नहीं बना सके वो लोग, और आज जहां जहां से हमने हटा दिए वो खूब अनर्गल करते रहे, आज वो सारी जगह से उस ग्रोथ के साथ सब चल रहे, उस तेजी के साथ चल रहे। और मैंने स्पष्ट कहा दिया है, हर रूप से ये पार्टी चलेगी। ये मत सोच लेना कोई कि मैं बड़ा शांतिवादी गांधीवादी हूं, गांधी और शांति से मुझे उतना ही चिढ़ है। मैं बिल्कुल ही कृष्ण की नीति पे चलने वाला व्यक्ति हूं, ना घबराता किसी से। मेरे इतिहास, मेरे शरीर में जितने टांके हैं उतने लोगों की यात्रा नहीं हुई है, मैं घबराता नहीं किसी से, पूरे जीवन में घबराहट है ही नहीं मेरे। मृत्यु खड़ा हो तो भी नहीं मैं घबराता, और मृत्यु कई बार आया मेरे सामने, मैं नहीं घबराता इस सबसे। परमात्मा को भजता हूं, उससे घबराहट क्या, आज मरूंगा फिर नया जीवन एक से शुरू हो जाएगा, 46 साल की जगह एक साल का हो जाऊंगा, और नई बात है वो ना मेरे लिए। मैं क्यों घबराऊं किसी से, मैं नहीं घबराता किसी से। इसलिए आप लोग चिंता ना करो और मुझे भी मत बताया करो, क्योंकि मैं किसी को नहीं देखता, आपको झूठ नहीं बताऊं, मेरे पास इतना कहाँ टाइम है। सुबह जो बैठा हूं मैं आज इसी कुर्सी पर बैठा हूं, पत्नी तो मुझे हाथ मुंह में खाना खिलाती है। ये तो स्थिति है, जब पुस्तक लिखता था तब भी पत्नी खाना खिलाती थी मुंह में, मैं लिख रहा हूं, आज काम कर रहा हूं, वो बेचारी मुझे मुंह में तो खाना खिलाती है। टाइम तो मेरे पास है नहीं, और मैं दूसरों की कानफूसी सुनता रहूं बेकार की चीजें। आप लोग ही क्यों कहते हो ये सब बेकार के, मेरे रुधिर बढ़ जाते हैं। छोड़ दो, जिनको जो देखो, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी सोच के लिए, अपने कर्म के लिए। और भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में ये समझा गए हैं कि कर्म का फल मिलना है, उससे कोई नहीं बचता है, कोई बच ही नहीं सकता, परमात्मा नहीं बचे। जो कथा आती है भगवान कृष्ण ने जो बाली का वध किया और धर्म अनुसार किया, लेकिन वो ऋण रह गया, तो कृष्ण जन्म में द्वापर में वो जो बहेलिया जिसने पांव में तीर मारे उसका ऋण चुका कर गए। कर्म के प्रभाव से परमात्मा नहीं बच पाए, तो हमारी आपकी क्या विचार, क्या अस्तित्व कि हम कर्म के प्रभाव से बच जाएंगे। अगर मेरे बुरे कर्म होंगे तो मैं खुद ही नष्ट हो जाऊंगा, मेरे अच्छे कर्म होंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। पिछला कर्म, ये जो डैना, जो वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा है हमारे योग वशिष्ठ में, ये जो पिछला कर्म है, पिछला कर्म पिछले जन्म का, वो भाग गया हमारा। अब पिछले मेरे कुछ कर्म खराब थे तो बहुत संघर्ष लिखा है मेरे लाइफ में, इतना संघर्ष है, उतने संघर्ष में तो आदमी थक जाए जितने मेरे जीवन में संघर्ष। तो संघर्ष पूरा कर रहा हूं, और इस जन्म में धर्म की यात्रा कर रहा हूं, कर्म की यात्रा कर रहा हूं। बुरा होऊंगा तो खत्म हो जाऊंगा, कल को आप लोग भी कहोगे बुरा था, बड़ा प्रवचन देता था, देखो खत्म हो गया। अच्छा रहूंगा तो आगे बढ़ता जाऊंगा, आप कहोगे सबने इसके रास्ते रोके फिर भी आगे बढ़ता रहा। तो ये तो भगवान के हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में है क्या कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ेगा कोई मेरा, और कोई कुछ। इसलिए मुझे ना मत बताया करो ये सब। क्या है कि कितनी शांति से हम बात करते हैं, शांति में ही रहना है। इतने दिन, पूरे दिन काम करते करते एनर्जी पूरे ही डाउन हो जाता है, बिस्तर पर जाते आदमी ठंड हो जाता है, स्थिति ये हो जाती है। मैं तो अभी कुछ रेमेडीज ले रहा हूँ कि मुझे बैठने तक के में दिक्कत हो गई, इतना लगातार मैं बैठ पा रहा हूँ। सारे एक्सरसाइज, योगा होगा सब मेरा छूट गया। पार्टी ने मेरे लाइफ में अभी 6 महीने में मेरे लाइफ के 5 साल ले दिए। तो मेहनत करना पड़ता है, और उस मेहनत में बाधाएं आती है। अगर बाधा नहीं आएगी तो इसका मतलब है हम अच्छा काम नहीं कर रहे। बाधा तो आने ही चाहिए। बाधा तो मनुष्य के रास्ते, जब भगवान कृष्ण और राम के रास्ते में बढ़े, वो राम राजा, उनसे बढ़िया कोई राजा नहीं, उनको 14 वर्ष वनवास, 14 वर्ष का बाधा, उनको 14 वर्ष का बाधा, उस 14 वर्ष को कैसे हंसते हुए पार कर लिया। और बाधा जिसके जीवन में आती है, इसका मतलब परमात्मा उसे परख रहा है। राजा हरिश्चंद्र को परमात्मा परखते हैं, किसी
हिरण्यकशिपु और इन सबको नहीं परखते, राक्षसों को नहीं परखते, वो परखते हैं राजा हरिश्चंद्र को, वो परखते हैं राम को, वो परखते हैं कृष्ण को। कृष्ण के जन्म लेते ही बाधा शुरू हो गई, गर्भ में थे तब बाधा शुरू हो गई, उनके गर्भ के पूर्व के भाइयों के जीवन में बाधा शुरू हो गई। अरे जिसके जीवन में जितना बाधा आता है परमात्मा उसको उतना प्रेम करता है। यही शास्त्र का सार है। जिसके जीवन में बाधा नहीं है वो शिथिल हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए बाधाएं आती है तो आती है, और मनुष्य की ये प्रकृति है कि वो बाधा को पार करेगा। मनुष्य ने पर्वत को तोड़कर रास्ते बनाए हैं। बाधा तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। कोई अगर हमारी सही में आलोचना करता है मैं उसका स्वागत करूंगा कि मेरी गलतियां बताइए, लेकिन डरता मैं किसी से नहीं हूं। जो गलत बात बोलेगा उसे उसी अंदाज में जवाब दूंगा, क्योंकि मैं गांधीवादी नहीं हूं। मैं कांटे से कांटा निकालने के सनातन धर्म के सिद्धांत को मानता हूं। चाणक्य ने कहा था सीधा पेड़ जंगल में हो उसे हर कोई काट देता है, टेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटता। सीधे पेड़ से फर्नीचर बनते हैं, टेढ़े पेड़ से नहीं बनते। जीवन में सफल होना है सनातनियों तो टेढ़ा बन जाओ, टेढ़ा बन जाओ, कोई तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा। सीधे रहोगे तो हर कोई काट देगा, आते ही तुम्हें काट देगा। न भगवान कृष्ण सीधे थे, न राम सीधे थे, न विक्रमादित्य सीधे थे, न शिवाजी महाराज। उनको पहाड़ी चूहा कहता था औरंगजेब, उनको कैद किया, और जिस राजा को भेजा कैद करने के लिए वो अपनी पीड़ा में मरे। पर शिवाजी महाराज इतिहास में, बाजीराव, एक ताराबाई, अकेली ताराबाई, राजा राम जी की पत्नी, पूरे महाराष्ट्र में ऐसा युद्ध छेड़ दिया कि औरंगजेब वहीं घुट घुट के मर गया। उतना बड़ा बादशाह बनता था। तो हमारे यहाँ ताराबाई, रानी लक्ष्मीबाई, तो हम तो उस खून से आए हैं। हम कहाँ डरने वाले हैं किससे? क्यों डरने वाले हैं किससे? हमने किसी को कुछ बिगाड़ रखे हैं जो डरेंगे? सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, सीधे रास्ते पे चलेंगे। यही आप सबसे मेरा और यही है कि मुझ पर आप विश्वास रखिए। धर्म से 1 इंच न इधर न उधर, और न आज तक नहीं किया। इतनी बाधाओं में आया मैं, घर में कई कई दिन भोजन के पैसे नहीं थे। इस सरकार को लाने के लिए इस बाधा को झेला हूं। इसके बावजूद भी समझौता नहीं किया, कभी कहीं समझौता नहीं किए। बड़े अवसर आए समझौता करने के, नहीं किया। और नहीं किया तो परमात्मा ने सम्मान के साथ मुझे जीवन दिया। समझौता कर लेता हूं, बार बार अवसर आते रहे। जब हाथ में 1 रुपए नहीं है तो लाख रुपए के अवसर आते रहे। कोई नहीं छोड़ने वाला था, हम छोड़ देते थे, क्योंकि यहां गुलामी है, यहां बंधन है, यहां स्वतंत्रता है। इसलिए बिना डर के जीवन जिए। वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोक एकनाथम। जब ये मैं बोलता हूं तो सिर्फ बोलता थोड़े, जीता हूं उसको। भगवान विष्णु मेरे साथ हैं। ये तो मुझे साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद है। एक जीवन में कोई एक काम करता, मुझसे ना जाने कितना काम उन्होंने करवा लिया है। ये तो साक्षात विष्णु का, परम विष्णु का मुझ पर आशीर्वाद है। अब क्या चाहिए मुझे? जीवन इतना भी जी के मैंने काफी काम कर लिया। जिनको पूरी जीवन बीत जाएगी नहीं काम कर पाएंगे, उतना 46 साल के जीवन में परमात्मा ने मुझसे काम करा लिए। मुझे अब अफसोस नहीं। अब जितना एक्स्ट्रा है मेरा लाइफ का एक्स्ट्रा है, मैं बहुत अब निश्चिंत हूँ। बेटा भी मेरा सेट है, फैमिली भी सेट है, मुझे कुछ ना करना। मुझे तो ये इतनी सारी जो कंपनी मैंने ये बनाई है, लोगों की सैलरीज निकालना होता है। इतने हिंदुओं को जॉब दे रखा है। ये जितने यूट्यूब चलाते हैं, किसी एक को जॉब दे रखा है? पूछिए जरा इनसे। हिंदू की बात करते हैं। अरे हिंदू के घर में जब भोजन नहीं दोगे, राशन नहीं दोगे, तुम किस हिंदू की बात करते हो जो लोगों को लूट लूट के अपने घर भर रहे हो? इसलिए मैं निश्चिंत इंसान हूं। जिसको जो एक्सपोज करना है स्वागत है, आशीर्वाद मानूंगा। आलोचना हुई, अच्छी आलोचना हुई तो उसको माथे पर सर माथे लूंगा। अनर्गल हुई तो जवाब दूंगा, उसी वेद से जवाब दूंगा। धन्यवाद ब्रिजेंद्र जी। श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी मस्त धुन कर आई हूं। और कल को अंकुर शर्मा जी ने मुझे एक जवाब दे ही दी है। कल को कहेंगे संदीप जी अभी जवाब दीजिए, हट जाओ 1 मिनट, क्योंकि मैं तो जबरदस्ती ही लाया गया हूं। 1 सेकंड लगेगा मैं, क्योंकि पद, अरे मैं तो वहां पद छोड़ के आया हूं। जो पार्टी अभी सत्ता में, वहां पद छोड़ के आया हूं मैं।
जो लोग कहते संदीप देव को कुछ दिया नहीं इसलिए बौखला रहा है, पूछो ना भाजपा से, उसने पद दे रखे थे मुझे। इसमें से जितने ये यूट्यूब पे घूम रहे हैं सिर्फ व्हाट्सएप के भरोसे संगठित व्यूज जो आ रहे हैं, इनको पूछता कौन था? अभी भी कोई नहीं पूछता। पूछता कौन था? मुझे तो पद दे रखा था। आज भी मेरी किताबें वहां के डिजिटल लाइब्रेरी में है भाजपा के। आज 2 साल पहले पीएमओ ने फोन करके मंगवाया कि आपकी किताब भेज दीजिए। पूरा यूपी का जो जितने सांसद हैं और विधायक हैं, उनको अपनी रॉयल्टी की कीमत पे सबको किताब पहुंचाए। मैंने भाजपा को दिया है, संघ को दिया है, किसी से 2 रुपए लिया नहीं, 1 रुपए लिया नहीं, किसी से नहीं। ये जो सब्सक्रिप्शन आते हैं वो भी मैं कहता हूँ कंटेंट का मूल्य चुकाइए। मैं नहीं कहता था पार्टी के लिए दान मांग रहा हूँ, कंटेंट के लिए कहता हूँ मूल्य, क्योंकि हमारी मेहनत है उसका मूल्य चुकाना कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ दूसरों लोगों की तरह सहयोग कीजिए, ढेकना कीजिए। ये जिस तरह से लोग सॉफ्ट बन के आते हैं ना, ज्यादा मीठा, वो मधुमेह की बीमारी होती है। साफ बोलने वाला बड़ा कम लोग होता है। तो हमने दिया है, मैं साफ कह रहा हूँ, कि भाजपा भी सुन रही होगी। आज भी संघ के पास मेरे लिखे गुरु जी के स्तर का एक किताब नहीं है, एक सिंगल किताब नहीं है। तो मुझे तो पद भी दिया, साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया, मुझे तो 1 मिनट में पार्टी और क्या क्या ऑफर भी दिया। मैं तो अपनी धुन कर आई हूं, मैं तो बस नमस्ते चलो अपनी धुन में। क्या चाहिए? पैसा आदमी क्या मुंह में लेके जाएगा मरने के लिए श्मशान पर? उतना ही चाहिए ना जितनी आवश्यकता है। वो आवश्यकता परमात्मा पूरा कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? इसलिए जिसको भी जो करना है मैदान में डटाऊं, कर लीजिए। और मैं बिल्कुल नहीं डरता, साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाता हूं, गांधीवादी तो हूं नहीं। ये बात लोग अच्छे से समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।